एप्लीकेशन प्रिपेयरिंग में स्टूडेंट्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनमें से कुछ हैं। आप 3 प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। फर्स्ट रहता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड स्टडीज़। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में मेनली यही सोच के अप्लाई किया था कि किस्मत से मिल जाए। उसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से विद इन 1 डे ऑफर आ गया था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने थंबनेल एंड टाइटल में देखा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट योर ऑफर लेटर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये एक मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स का। क्योंकि आजकल ऑफर लेटर बहुत लेट आ रहे हैं, एक डेढ़ महीना लेट हो जा रहा है। उससे पहले ही स्टूडेंट को कोई और डिसीजन लेना पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड टिप्स शेयर करूंगा जो मैंने फॉलो किए थे टू मेक अ ग्रेट प्रोफाइल। एंड जो भी भीड़ भाड़ वाली प्रोफाइल्स है, जो भी एप्लीकेशंस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के पास गई है, उनसे आपको स्टैंड आउट हो एंड आपका जो एप्लीकेशन उसको एक स्पॉटलाइट मिले, ताकि जो भी एडमिशन टीम है यूनिवर्सिटी की वो आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे एंड वो आपको फॉरवर्ड करे। इस वीडियो के एंड तक आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एंड कैसे स्ट्रेटेजीज फॉलो करके अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। बिना कोई देरी के फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, थॉरो रिसर्च फॉर योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले आपको अपना डिजायर्ड कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से कोर्स के लिए मास्टर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट में अपनी एडमिशन चाहिए। देन उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन से यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, कौन से सब्जेक्ट की क्राइटेरिया आपके रिजल्ट से एंड मार्क्स से मैच हो रही है, उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। उससे पहले आपको एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करनी है। आप 3 प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। फर्स्ट रहता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड स्टडीज़, देन रहता है यूनिवर्सिटी लोकेशन, देन आता है अपना स्टूडेंट लाइफ उस सिटी में कैसी है। इन तीनों के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करके पुट करो एंड फाइनली 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप सिलेक्ट करो जो आप एप्लीकेशन डालोगे, क्योंकि यूकेएस पे मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटीज़ पे आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे बढ़े तो अगला पार्ट आता है प्रिपेयरिंग और एप्लीकेशन। इंश्योर करो कि सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो, आपके हाथ में हो बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन। आपको इन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। उसमें से फर्स्ट आता है आपका ऑब्वियसली पासपोर्ट। विदाउट पासपोर्ट आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। सेकंड पे आता है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देन एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, देन आपकी मार्कशीट जो भी आपने प्रीवियस एजुकेशन किया है, बोर्ड्स की मार्कशीट, एंड अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है तो उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। देन अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है अगर आप प्रीवियसली जॉब कर रहे थे एंड अब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो। एंड आपको एक न्यूली प्रिपेयर्ड सीवी भी लगेगी जिसमें आपकी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए। देन एक और मेन पॉइंट आता है आइल्स का, कि आइल्स या टोफेल जैसी एग्जाम्स कौन कौन यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है एंड कौन कौन यूनिवर्सिटी वेवर देती है। एप्लीकेशन प्रिपेयरिंग में स्टूडेंट्स जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनमें से कुछ है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, पुअरली रिटन पर्सनल स्टेटमेंट्स, लैक ऑफ रिलेवेंट एलओआर्स। मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लिए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ गए थे, तभी मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था। जैसे मेरे पास सारे एलओआर आ गए थे, मेरा एसओपी मेरा कंप्लीटली मैंने लिख लिया था, तभी मैंने एप्लीकेशन को स्टार्ट करा था। इसी वजह से मेरा पूरा एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ गया। अब अगला पॉइंट आ जाता है राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसओपी। आपका जो एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो आपको टाइप करके सबमिट करना रहता है इन द एप्लीकेशन। आपके एसओपी में क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आपका जो कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एंड जो भी आपका पैशन है वो कैसे मर्ज होते हैं, कैसे वो इंटरकनेक्टेड है एंड आप क्यों रेलेवेंट हो इस कोर्स के लिए। आपके एसओपी में पूरा ट्राई करना, आप अपना पर्सनल टच दो, अपने पूरा पर्सनल चीजें लिखो उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेशन टीम होती है, जो भी एडमिशन टीम होती है, उन्हें यही एसओपी देख के ही समझ आएगा कि आप कैसे इस कोर्स के लिए परफेक्ट फिट हो एंड क्यों आपको ऑफर लेटर देना चाहिए। और एसओपी में अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड अचीवमेंट्स मेंशन करना मत भूलना। मैंने MUN में पार्टिसिपेट किया था 2019 में एंड वो मैंने मेंशन करा था। देन मैंने IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, वो मेंशन किया था। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन मेंशन किया था। ये जो भी कॉम्पिटिशन से आप पार्ट ले रहे हो, ये उनको शो करता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव हो एंड आप कॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि एसओपी को स्टार्ट कैसे करें, क्या हम डायरेक्टली अपना नाम लिखना चालू कर दें या कैसे स्टार्ट करें। मैंने पर्सनली एक कोट लिख के स्टार्ट किया था एंड नेक्स्ट ही पैराग्राफ में मैंने उस कोट से अपना रिलेशन बताया कि मैं कैसे इस कोट से रिलेट कर पाता हूँ। गूगल पे आप देख सकते हो, कोई भी बड़े आदमी का कोई कोट निकालना, उसमें उसको क्रेडिट देना नीचे कि दिस कोट फ्रॉम दिस पर्सन इंस्पायर्स मी अ लॉट। तो मेरी एसओपी की स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी। Intelligence is the ability to adapt the change. Stephen Hawking. In the ever-evolving landscape of global business, this quote by Stephen Hawking resonates deeply with my journey and aspirations. I am Abhishek Chaudhary and my pursuit for Bachelor's in Business Management in the United Kingdom is fueled by a desire to modernize and expand my family's construction and infrastructure business which collaborates with multinational companies and Government of India. अगर आपको मेरी पूरी एसओपी देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM करें, मैं आपको डायरेक्टली मेरी एसओपी सेंड कर दूंगा। अब एसओपी लिखने में कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है जेनरिक स्टेटमेंट्स लिखना,
लैक ऑफ पर्सनल टच, ग्रामेटिकल एरर्स एंड वीक स्टार्ट ऑफ एसओपी। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के एसओपी लिखना है, क्योंकि मैं रिपीट करूँगा, एसओपी ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उनको आपका पर्सनल स्टेटमेंट बताएगा कि आप क्यों इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप क्यों यूके आना चाहते हो, आप इस कोर्स के लिए बेस्ट फिट क्यों हो। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, सिक्योरिंग स्ट्रॉन्ग एलओआर्स। आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप एलओआर सबमिट करो तो रेलेवेंट एलओआर सबमिट करना। फॉर एग्जांपल, आपका जो कोर्स है वो मैथमेटिक्स में आप अप्लाई कर रहे हो एंड आप जो एलओआर दे रहे हो वो दे रहे हो हिंदी का, तो वो कोई भी सेंस नहीं बनाता है। आप अगर मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी टॉप सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आप सबमिट कर सकते हो एलओआर। एंड अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना 12th की मार्कशीट के साथ साथ अपने एलओआर 12th के किसी भी टीचर या फिर स्कूल के प्रिंसिपल से लेके सबमिट करना होता है, जिसमें आप अपनी अच्छाई लिखवा सकते हो टीचर से, और नहीं तो वो खुद ही अच्छा लिख के दे देते हैं। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एलओआर लगता है जहाँ से आपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है वहाँ से। एंड अगर आपका जो बीच में गैप है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड अगर आपने बीच में जॉब की है तो वहाँ जॉब सुपरवाइजर या फिर जो भी आपका एम्प्लॉयर था उससे आप एलओआर लिखवा सकते हो। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th एंड 12th की बोर्ड्स की मार्कशीट आपको सबमिट करनी रहती है एज एन एजुकेशनल प्रूफ। एंड अगर आपका बीच में गैप है, फॉर एग्जांपल आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर बाय टेकिंग अ ड्रॉप, तो आपको उसकी भी मार्कशीट आप सबमिट कर सकते हो। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 12th की बोर्ड्स की मार्कशीट एंड जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स जहाँ से भी आपने कंप्लीट किया है उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको देना रहता है। एंड अगर आपका जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के बीच में गैप है, जहाँ पे भी अगर आपने 3-4 साल गैप लिया है, 2 साल गैप लिया है, तो आपने बीच में क्या किया उसका प्रूफ आपको सबमिट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जॉब कर रहे थे तो आपको जॉब सर्टिफिकेट या फिर जो भी एम्प्लॉयर से आप लेटर लिखवा के दे सकते हो कि ये इस टाइम से इस टाइम तक हमारे यहाँ जॉब कर रहा था। अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह अटैच कर सकते हो। देन अगले पॉइंट पे आते हैं आइल्स और एनी अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो वो आपको मेनली अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जहाँ पे भी आप कोर्स के लिए आप देख रहे हो कि ये कोर्स मेरे को लेना है, इसमें ये एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे आपको मेंशन होगा कि आपको आइल्स या टोफेल वगैरह कोई सी एग्जाम कंपलसरी है, या फिर आपको 12th में अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए थे तो वो वेवर प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़। एंड अगर आपका बीच में गैप है तो आपको MOM लिखवाना पड़ता है आपकी यूनिवर्सिटी से या फिर स्कूल से, दिस कोर्स वॉज स्टडीड बाय दिस स्टूडेंट एंड दिस कोर्स वॉज टॉट एंड असेस्ड इन इंग्लिश, तो वो वेवर प्रोवाइड कर देती है। आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अलावा कहीं पे भी भरोसा मत करना, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कहीं आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें 80% के ऊपर वालों के लिए वेवर है, एंड अगर फिजिक्स का है तो उसमें 90% से ऊपर वालों के लिए वेवर है। ऐसा कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है एंड आप जरूर चेक करना। अब मैं लास्ट में मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में अप्लाई किया था विथ 4 अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, एंड मुझे सभी में आइल्स का वेवर मिला था बिकॉज मेरा इंग्लिश का स्कोर अच्छा था 12th बोर्ड्स में। मैंने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था जिसमें से सभी में मुझे 6 to 7 डेज में ऑफर लेटर मिल गया था। बात करें, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में मेनली यही सोच के अप्लाई किया था कि किस्मत से मिल जाए, बट जो मैंने SOP लिखा था उसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से विद इन 1 डे ऑफर आ गया था। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो तो आपका ऑफर लेटर कंफर्म है कि जल्दी आएगा बाकी लोगों से, क्योंकि आपने अपने एक एप्लीकेशन पे मेहनत करी है एंड वो यूनिवर्सिटी वालों को दिखेगी। मैं आगे स्पेसिफिक वीडियोस बनाने वाला हूँ, SOP, LOR, लोन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, एजेंट से काउंसलर लेना चाहिए कि नहीं, और पैकिंग आइटम क्या क्या लिखे जाएं। तो मेरे चैनल अभी फ्रॉम इंडिया को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि मैं अगर इन चीज़ों पे कुछ भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए एंड आप सबसे पहले उस वीडियो का फ़ायदा उठा सको।